हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी। तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लैब टेक्नीशियन के, वो आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है। इसका आंसर आएगा, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरियल पैथोजन। मतलब किसी भी बैक्टीरिया की जब इन्फेक्शन होती है, ओके, बैक्टीरिया का पैथोजन होता है, पैथोजन का मतलब होता है कोई भी वो जीव, कोई भी सूक्ष्म जीव जो हमें इन्फेक्शन कर सकता हो, तो उसको पैथोजन बोलते हैं। पैथो का मतलब होता है डिजीज और जन का मतलब होता है जनरेट करना, मतलब कॉज करना। ओके, किसी भी एंटीबायोटिक का हमने इफेक्ट देखना है कि कौन सा एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कितने प्रभावशाली तरीके से काम करता है, तो ये जानने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या है। ओके, इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। अब डॉक्टर ने जब डिसाइड करना होता है कि किस पेशेंट को किस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है और उसमें सबसे प्रभावशाली कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, तो एंटीबायोटिक की सिलेक्शन करना ईजी हो जाता है। ओके, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी को जानकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं। तो नंबर 1 इसका आंसर आएगा, टू आइडेंटिफाई वेदर अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज ससेप्टेबल और रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट के थ्रू ये जानते हैं कि किसी बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है, जो लाइनेज है, जो स्पीसीज है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा, मतलब उसको किल करेगा, तो हम बोलते हैं कि वो बैक्टीरिया ससेप्टिबल है। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करता, तो उसका अर्थ होता है कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। ओके, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो ये टेस्ट है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, ये गाइड करता है क्लिनिशियन को, क्लिनिशियन करता होता है डॉक्टर, ओके, इन चूजिंग इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, कि इसके थ्रू जो डॉक्टर है उनको इजी हो जाता है डॉक्टर को कि वो प्रभावशाली एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है टू मॉनिटर एंड ट्रैक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न्स। इसका अर्थ है कि इस टेस्ट के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं, हम निरीक्षण करते हैं कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, क्योंकि जितना बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करेगा उतने उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे और उसकी इन्फेक्शंस को ट्रीट करना डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट या फिर असंभव हो जाता है। ओके, लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। इसका अर्थ होता है कि हम इस टेस्ट के थ्रू यूनिवर्सल एक पैटर्न बना सकते हैं कि किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा जो एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे सिलेक्ट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट इन इंडियन लेबोरेटरीज। तो भारतीय लेबोरेटरीज में एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के कॉमन मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसका आंसर आएगा, नंबर 1 है डिस्क डिफ्यूजन मेथड, जिसको किर्बी बॉयर मेथड भी बोला जाता है। ओके, सेकंड है ब्रॉथ डिल्यूशन मेथड, जिसको MIC डिटर्मिनेशन कहा जाता है। MIC का अर्थ होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, कि एंटीबायोटिक की कम से कम मात्रा जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके, उसको MIC बोलते हैं। MIC की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तीसरा मेथड होता है आगार डिल्यूजन मेथड एंड फोर्थ है ऑटोमेटेड एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट सिस्टम, फॉर एग्जांपल विटेक 2 एंड BD फोएनिक्स। ओके, तो ये कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड मेथड होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ किर्बी बॉयर डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो किर्बी बॉयर डिस्क डिफ्यूजन मेथड जो है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट का, उसका सिद्धांत क्या है। सो इसका आंसर आएगा, दिस मेथड मेजर्स बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिशन अराउंड एंटीबायोटिक impregnated paper disc placed on an inoculated मुलर हिल्टन अगार प्लेट। सो इसका अर्थ हुआ कि इस मेथड में बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिशन का जो एरिया होता है उसको मेज़र किया जाता है अराउंड एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेंट पेपर डिस्क, मतलब पेपर की एक डिस्क होती है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक की जो पर्टिकुलर जो मात्रा है वो लगाई जाती है। ओके, किसी भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की जिसकी भी हमने ससेप्टिबिलिटी को चेक करना है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसको डाला होता है मुलर हिल्टन अगार प्लेट के ऊपर। ओके, तो मुलर हिल्टन क्या है, बेसिकली एक मीडिया है। मुलर हिल्टन अगार एक मीडिया है जिसके ऊपर बैक्टीरिया इनोकुलेट होते हैं, मतलब बैक्टीरिया डाले होते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक लगाकर डिस्क रखते हैं पेपर की बनी हुई। तो उसके आसपास कितने एरिया में जो ग्रोथ है वो रुक गई, उस एरिया को मेज़र करते हैं और उस एरिया को बोलते हैं इनहिबिशन जोन। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि प्लेट के अंदर जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है वो क्या है, जोन ऑफ इनहिबिशन है। ओके, और किसके अगेंस्ट सराउंड में है ये है डिस्क के सराउंडिंग में। तो डिस्क क्या है, बेसिकली जिसके ऊपर एंटीबायोटिक लगा होता है। ओके, और वो बैक्टीरिया को अपने इर्द गिर्द कितने एरिया तक ग्रोथ होने से रोकता है, उस एरिया को मेज़र करते हैं, उसको बोला हमने जोन ऑफ इनहिबिशन। तो जिसका सबसे ज़्यादा है उसको लिखते हैं सेंसिटिव, कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव है, मतलब एंटीबायोटिक उसके ऊपर अच्छे से काम कर रहा है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा कम एरिया है, सराउंडिंग एरिया, जिसको जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं हम। तो वहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ पे एंटीबायोटिक काम तो करता है लेकिन 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं करता। और नीचे की तरफ राइट साइड पे जो है वहाँ पे एरिया बहुत कम है, सराउंडिंग एरिया, जिसको जोन ऑफ इनहिबिशन बोला हमने। तो वहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है वो इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगा। ओके, सो बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो जो हमारा डिस्क डिफ्यूजन मेथड है उसका एडवांटेज क्या है और उसका लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले बात करें इसके एडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज है कि ये टेस्ट सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता पड़ता है ये। ओके, कम कॉस्ट में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, एंड वाइडली यूज्ड, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी लिमिटेशन की बात करें, इट कैन नॉट डिटरमाइन द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मतलब ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट किसी एंटीबायोटिक की मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को नहीं मापता। अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में आपको बताया कि स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक नीडेड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं MIC। सो MIC तो हो गया बैक्टीरिया के प्रति, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, मिनिमम मात्रा चाहिए किसी एंटीबायोटिक की। और एक होता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए मिनिमम कितनी मात्रा चाहिए, उसको बोलते हैं MBC, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। तो इन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं किसी एंटीबायोटिक की डोज, के कितना एंटीबायोटिक देना है। जैसे आप देखते होंगे कोई 500 mg देते हैं, कोई 250 mg देते हैं। तो डोज डिसाइड करना वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के, जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसी कड़ी में एक बड़ा वीडियो जिसमें और 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। तो उसके लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।